चलिए बच्चों, आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहे हैं कि अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same point. Find the speed of the stream. तो पहले इस क्वेश्चन को मैं एक तो हायर ऑर्डर में रखना चाहता हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप वेटेज भी करें तो याद रखिएगा, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि यह क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक का है? तो बच्चों याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों हम एज्यूम करते हैं, और यहां तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर दैट इज गिवन है। तो जब गिवन वाला क्वेश्चन होगा तो वह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का पार्ट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम मान लेंगे। तो चलिए देखिए, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। We have speed of boat in still water that equals to 18 किलोमीटर पर आवर। Therefore, स्पीड अप स्ट्रीम जो होगा, स्पीड जो अपस्ट्रीम होगा दैट इक्वल्स टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम जो होगा दैट इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। Now, time taken to cover 24 किलोमीटर upstream. तो distance equals to speed into time. Distance equals to speed into time. So time equals to distance upon speed. तो distance is your 24 and speed जो है upstream का that is 18 minus x AR, and time taken to cover सेम स्पॉट पे आना है, दैट मीन्स कि अगेन टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो होगा दैट इज 24 अपॉन 18 प्लस x आर होगा, है ना। ठीक है, यहां तक तो बात समझ गए होंगे आप लोग। यार ये लैंग्वेज कैसे हम पहचानेंगे कि लीनियर का है क्वाड्रेटिक का है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के केस में यूजुअली स्पीड ऑफ जो बोट है स्टिल वाटर में वो दे रखी होती है, ठीक है। बाकी लीनियर में हमें दोनों एज्यूम करके निकालना पड़ता है। नाउ अब यहां पे ध्यान रखिएगा, नाउ कह रहे कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स जो होगा वो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल दे रखा है। चेक कीजिए, अब लैंग्वेज को पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। 1 घंटे ज्यादा लगता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव, दैट मीन्स कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स जो होगा दैट इक्वल्स टू, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। कब?
अप स्ट्रीम वाले केस में। दैट मीन्स कि अप स्ट्रीम में जो लगेगा टाइम वो डाउन स्ट्रीम से क्या लगेगा, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। तो दिस इंप्लाइज, अब इसे हम बना सकते हैं स्टेटमेंट कि 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स आएगा, तो दिस इज 24 और 18 प्लस एक्स आएगा और माइनस 24, 18 माइनस एक्स आएगा एंड दिस इक्वल्स टू 1 के इक्वल आएगा। अब आगे देखिए, 24 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको, चलिए वैदिक मैथ्स के पार्ट पे आ जाइए, आप 24 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 20 एंड 3 23, 3 कैरी 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड प्लस क्या होगा 2 4, दिस इक्वल्स टू 432 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 432 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया 432, दिस इज 432 प्लस 24x माइनस 432 एंड प्लस 24x अपॉन 18 का स्क्वायर भी कर लीजिए अगर आपको करना है तो। वैदिक मैथ्स वाले ट्रिक से 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 और 8 16, 4 20, 2 22, 2 फिर 2 और 3, दिस इज 324। 18 इंटू 18 इज 324। ऐसे बहुत सारे मैं कैलकुलेशन की ट्रिक आपको बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों उसको। 324 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1। अब यहां पर हमारे पास ये दो पार्ट कैंसिल, तो आ जाएगा 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज, यह आएगा आपके पास 324 माइनस एक्स स्क्वायर equals to 48x. This implies x square plus 48x minus 324 equals to 0 के इक्वल आएगा। यह आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहां के बाद जिस मेथड को आप यूज करना सकते हो उसको कर सकते हो। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, इसे भी सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं ही, 9th क्लास से या मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आप सीख रहे हैं, तो कुछ नया किया जाए ना। दैट मीन्स कुछ वैसे ही मेथड का हम बार बार यूज करें ताकि यूज करते करते हमारी कमांड भी उसके ऊपर काफी अच्छी हो जाए। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए बच्चों, यहां पर 1 है तो पहला स्टेप तो फुलफिल कर रहा है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते थे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में हटाते थे, तो हटा दे रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 48x इक्वल्स टू 324 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप में जो x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर लेंगे और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x और इसका कॉफिशिएंट क्या है, 48 है। 48 का हाफ जो होगा 24 होगा, तो चलिए जी 24 का स्क्वायर यहां भी ऐड हो गया और 324 में भी क्या होगा, 24 का स्क्वायर ऐड हो गया। ऐसा करने के बाद हमारे पास x प्लस 24 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया एंड दिस इक्वल्स टू 324। और फिर से हम वैदिक मैथ्स का यूज कर रहे हैं, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, ये 8 और 8 क्या हो गया 16 और 1 17, 7 फिर कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5 76।
मैं आपको इसलिए बार बार करवा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए, वैदिक मैथ्स का भी, जो मैंने कैलकुलेशंस के टेक्निक्स आपको बताए थे। तो यह आ गया 576 प्लस क्या हो गया 576 आ जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं हम। x प्लस 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास 900 आ जाएगा, है ना, 900 के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज x प्लस 24 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 900 आ गया। दिस इज x प्लस 24 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा 930 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस 24 इक्वल्स टू 30 और x प्लस 24 इक्वल्स टू माइनस 30 आएगा। फिर फर्दर देखिए आप यहां पे x इक्वल्स टू 30 माइनस 24 और x इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 24। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 54। यहां रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि वो राइट आंसर जो है बच्चों आपका वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा दैट इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आएगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.